हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.3 के कुछ सवाल हल कर चुके थे। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि चित्र में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B और कोण M समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP समरूप त्रिभुज है। तो दिया क्या हमारे पास है कि दिया है कि त्रिभुज में कोण ABC और त्रिभुज में कोण AMP क्या है, समकोण है। समकोण अगर समकोण है तो सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। ठीक, तो उपपत्ति क्या हो जाएगी, उपपत्ति में क्या होगा कि मान लें कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में कोण ABC बराबर है कोण AMP के। कैसे, समकोण से बराबर है। ठीक, और कोण A बराबर कोण A, देख लीजिए ABC और AMP में कोण A उभयनिष्ठ है। तो लिख दीजिए उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ है तो एंगल समरूपता क्या हो जाएगा, एंगल सम की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP हो जाएगा। बताइए कि ये कोण समकोण त्रिभुज है, दिया गया है, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन कोण है। तो एंगल की समरूपता की कसौटी क्या कहता है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होगा किसके, AMP के। ठीक है, इतनी बात है। तो सिद्ध हो गया कि नहीं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर ये पहला था, अगर ये पहला सिद्ध करना था तो दूसरा हमको सिद्ध क्या करना है कि CA अपान PA। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे। समानुपातिक होंगे तो कह सकते हैं कि AC के अनुपातिक क्या होगा, AC के अनुपातिक क्या होगा। AC तो हमें सिद्ध करना नहीं है, हमें सिद्ध क्या करना है, सॉरी CA के अनुपातिक क्या होगा। ये देखिए, ये कर्ण है इस त्रिभुज का, तो ये कर्ण है AP बराबर BC लंब है, तो इसका लंब क्या है, PM। सिद्ध हो गया कि नहीं। भुजाएं भी क्या होते हैं, अगर त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो भुजाएं भी क्या हो गए, समान अनुपातिक हो, तो भुजाएं समान अनुपातिक हो गया। क्लियर है, समझा कि नहीं, बताइए।
एक बार पुनः देख लीजिए कि त्रिभुज दिया गया है कि इस त्रिभुज में हमें सिर्फ ये बताया गया है कि कोण बी और कोण एम क्या है, समकोण है। और देख रहे हैं कि जब ये समकोण है तो एक कोण मिल गया। दोबारा देख रहे हैं दूसरे में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में ए क्या है, कॉमन कोण है। ए क्या है, कॉमन कोण है। तो एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज होगा ए एम पी के। जब त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजाएं भी अनुपातिक हो, तो संगत भुजाएं भी अनुपातिक हो गए। क्लियर है, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी के भुजा ए बी और किस पर, एफ ई पर स्थित है। तो हमें कह रहा है कि ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये सब क्या है। तो पहले फिगर की बात करें तो पहले दिया क्या है कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, यहां से देखिए क्या है समरूप, ए बी सी, ए बी सी एफ ई जी। ठीक, तो कह रहा है कि कोण सी का समद्विभाजक क्या है, डी है। कोण सी का समद्विभाजक बिंदु डी है। ठीक, और कोण जी का समद्विभाजक बिंदु क्या है, एच है। क्लियर है। अब चलिए हमें देखिए सिद्ध क्या करना है। इतनी बातें हमको दिया गया है, इतनी बातें दी गई है, तो हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि सी डी, खोजिए, सी डी अनुपातिक है जी एच के और ए सी अनुपातिक है जी एफ के या एफ जी के अनुपातिक है। तो ये अगर सिद्ध करना है तो ये त्रिभुज देखिए ए डी सी एफ जी जी एच, तो एच जी एफ और डी सी डी, ये जो तीसरा, अगर हम इस तीसरे को समरूप सिद्ध कर ले तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे। पहला हो जाएगा, बताइए, सोच के बताइए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाए तो हम कह सकते हैं कि भुजाएं क्या होंगी, आपस में अनुपातिक होंगी। तो हम पहले तीसरे को हल कर लेते हैं। तो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, देखिए एफ ई जी के। ये क्या है, समरूप है, ये दिया गया है। जब समरूप है तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोगों को, तीसरे से हम हल कर रहे हैं। तीसरा सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो उपपत्ति, बताइए, उपपत्ति अगर हम बात करें तो उपपत्ति में होगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, कोण सी बराबर होगा किसके, कोण जी के। ये भुजाएं आपस, ये कोण बराबर होंगे। अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं भी बराबर होते हैं और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण आपस में बराबर होगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, उस सिद्ध में चलते हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए क्या है, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, कोण ए और कोण एफ आपस में बराबर है। कोण ए कोण एफ दिया है, दिया है। क्लियर है। और ध्यान से देखिए कि कोण सी और कोण जी, कोण सी और कोण जी में कोण डी सी ए बराबर होगा कोण एच जी एफ के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कोण सी बराबर है कोण जी के, तो इसका अर्धक भी आपस में बराबर होगा 1/2। कोण सी बराबर कोण 1/2 कोण जी।
तो कोण सी और कोण जी अर्धक होगा तो समद्विभाजक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं? तो इसका अर्धक भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दो कोण आपस में, किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, क्या होता है त्रिभुज? बोलिए, ध्यान जल्दी बोलो, क्या होते हैं? तो एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। अगर त्रिभुज समरूप हो गया, बताइए, अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं भी अनुपातिक होंगे। तो यदि त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। तो डी सी अनुपातिक होगा किसके? एच जी के। और ए सी अनुपातिक होगा किसके? एफ जी के। ये पहला हो गया। सेम कंडीशन आपको कहाँ सिद्ध करना है? डी सी बी और एच जी एच में। याद रखिए, जो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को हल करना है, दूसरे के अगर त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज कौन सा है? एच जी ई में कोण बी बराबर कोण ई है। ध्यान से देखिए, कोण बी बराबर कोण ई है, पहले दिया गया है, ये दिया है। और ध्यान से रखिए कि कोण डी सी बी, कोण एच जी जी, कोण डी सी बी बराबर होगा कोण एच जी ई। ये कैसे बराबर होगा? क्योंकि अर्धक से समद्विभाजक हो रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर हो, तो एंगल की समरूपता से क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध कर लेंगे कि नहीं, बताइए? कुछ है नहीं, जैसे ये हम लोग सिद्ध किए, सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगाना है, ये भी समरूप सिद्ध हो जाएगा। हम कुछ बता ही दिए हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर किस प्रकार है, तो एंगल की समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पहले तो दिया गया है चित्र में, तो चित्र आपको हम बना दे रहे हैं। चित्र दिया गया है क्या कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये इस पर लंब है, ठीक, ए बी सी, ये जो डी है इस पर लंब है, और जो सी बी है उसे हम जब आगे बढ़ाते हैं तो एफ कहाँ जाकर मिलती है? जब आगे बढ़ाते हैं तो ई पर मिलती है, और इससे जब हम लंब डालते हैं तो यहाँ एक लंब पड़ती है, ठीक, जो बिंदु एफ है। ये फिगर है, ये दिया गया है। तो दिया हम लोगों को बस इतना है कि ये ए डी बी सी पर लंब है और ये दोनों इस पर लंब है, और ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख लेते हैं, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है, तथा ये ए डी लंबवत है बी सी पर और ई एफ लंबवत है ए सी पर। ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, बताइए फटाक दे। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी डी समरूप है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके? त्रिभुज ई सी एफ के। त्रिभुज ई सी एफ के, ए बी डी के। ठीक है, मिल गया दोनों। अब चलिए ध्यान से देखें, तो कह सकते हैं उपपत्ति में हम ये कह सकते हैं कि जब कहा है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर होगा
AC के, वो पहले भी दे दिया गया है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो चलिए अब हल करते हैं कि A कौन सा त्रिभुज ले लें। क्या सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF, यही सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं कोण ADB, कोण ADB बराबर होगा कोण EFC, कैसे, समकोण से, समकोण होगा क्योंकि लंबवत है तो ये कोण 90 अंश होगा, ये कोण 90 अंश होगा, समकोण हो गया। और बताइए कि दोनों में अब ये जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर होंगे, तो संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर हो कोण C के, कैसे, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज ECF। सिद्ध हो गया, यही तो सिद्ध करना था। एक बार पुनः देख लीजिए, हम फिगर से आपको बता दे रहे हैं कि जब त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो सम्मुख भुजाएं जो होते हैं उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में क्या है, बराबर है। सम्मुख कोण जब बराबर हो गए और कह रहा है कि ये D जो है BC पर लंबवत है तो ये 90 अंश होगा, ये 90 अंश होगा, और ये AC पर क्या होना है, EF लंबवत है तो ये भी 90 अंश होगा, तो ये 90 अंश, ये 90 अंश, तो समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। और ये सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर है, ये हो गया। तो एंगल की समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में AB BC तथा AD माध्यिका AD है, एवं अन्य त्रिभुज PQR में PQ और QR माध्यिका PM क्या है, समान अनुपात में है। दिया क्या है, अब देखिए इसमें सवाल में पढ़िए, सवाल पढ़ेंगे तभी सवाल हल कर पाएंगे, सवाल को अच्छे से पढ़िए। दिया क्या है कि कह रहा है कि AB अनुपातिक है PQ के और BC अनुपातिक है QR के और AD अनुपातिक है किसके, AD अनुपातिक है PM के। ये दिया गया है, ये दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये सिद्ध करना है। तो उपपत्ति क्या हो जाएगी, उपपत्ति हो जाएगी कि दिया क्या है हमारे पास, त्रिभुज AB अपान PQ बराबर है BC अपान QR के AD अपान PM के। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए कि हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज है। अगर ये अनुपातिक है इस भुजा के, ये अनुपातिक है इस भुजा के, अनुपात पता चल गया, मीन्स ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, समान अनुपात है, समान अनुपात है तो भुजाएं बराबर होंगी। अगर हमको ये पता चले ये कोण आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। जब समरूप त्रिभुज होंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो अगर हमें ये दोनों कोण अगर बराबर दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर ये भुजा इस भुजा के अनुपातिक है, ये भुजा इस भुजा के अनुपातिक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। चलिए नहीं कर सकते तो ये और ये, इसका अर्धक हो रहा है कि नहीं, AD का अर्धक क्या है, BC का अर्धक क्या है, BD है, और इसका अर्धक क्या है, QM है। तो हम कह सकते हैं कि
बी अनुपातिक है पी क्यू के और बी सी को, ध्यान से देखिए, इसे ए डी लिख देते हैं पहले, ए डी अपान पी एम। अब बी सी को हम आधा करना चाहें तो 1/2 बी सी लिख सकते हैं, और यहाँ भी तो 1/2 ही लिख रहे हैं क्यू आर। कुछ दिक्कत है? आधा ही लिखे हैं। अब इस आधे को और भी कुछ लिख सकते हैं, आधा हो गया तो आधे को क्या लिख सकते हैं, बी डी अपान क्यू एम लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि जब हाफ कर देंगे तो हाफ लिखे चाहे आधे में लिखे चाहे जो आधा है उसे दिखा दे, तो जो आधा था हम उसे दिखा दिए। तो साइड के साइड से डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समरूपता से लिख दें, समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एम के, तो कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। समीकरण नंबर इसे फर्स्ट मान लेते हैं, मान ले समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बताइए कि पुनः आते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ए बी अपान क्या दिया गया है, ए बी अपान दिया गया है पी क्यू और बी सी अपान दिया गया है क्यू आर। ये दिया गया है, क्या है, दिया है। तथा कोण बी बराबर कोण क्यू, कैसे, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से। तो साइड समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। हो जाएगा कि नहीं, बताइए कि दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं आपस में बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। अभी हमने सिद्ध किया कि समीकरण नंबर 1 से सिद्ध कर लिया कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि साइड के समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। क्लियर है, यही सिद्ध करना था कि नहीं, त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझाया? तो समझाया है तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया क्या है कि कह रहा है कि एक क्या है, त्रिभुज ए बी सी है। तो बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है, बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि क्या कर रहा है, कोण ए डी सी बराबर है किसके, कोण बी ए सी के। तो दिया क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। अब ढूंढिए सी बी अनुपातिक हो, मल्टीप्लाई हो जाए इसके, ठीक है। तो अब हमें जो दिया गया है उसे एक त्रिभुज बना लें। तो उपपत्ति में लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी। मिल गया। तो अब ये देखिए कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, कहाँ से दिया है, और कोण सी बराबर कोण सी, कैसे, देखिए ए बी सी में और ए डी सी में कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो एंगल
समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC के, समरूप हो गया। अब जब समरूप हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो संगत भुजाएं समानुपातिक होगा। जब संगत भुजाएं समानुपातिक होगा, अब ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने लिया है, तो AC जो अनुपातिक होगा किसके, AC अनुपातिक होगा ये वाला छोटे वाले त्रिभुज में, ये तो बड़े वाले ये भुजा ले लें। क्यों ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि हमने त्रिभुज क्या बनाया है, ADC और BAC ना। तो BAC में क्या होगा, AC अनुपातिक होगा तो BC के होगा, BC के होगा बराबर। पुनः आप ध्यान दीजिए, अब अगर हम कहें कि ये भुजा किसके अनुपातिक होगा, ये भुजा छोटी वाली भुजा, तो DC अनुपातिक होगा AC के, होगा कि नहीं, DC अनुपातिक होगा AC के। ध्यान से देखिए, DC अनुपातिक होगा। हम बताए थे कि अब आप लोग त्रिभुज में, यहाँ ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADC बराबर है त्रिभुज BAC में, तो हम कह सकते हैं कि AC इस वाले त्रिभुज में देखिए AC अनुपातिक होगा BC के, और ये वाला DC अनुपातिक होगा AC के, कह सकते हैं। बताया था कि त्रिभुज को बिना हम फिगर, बिना कुछ देखे ही हम, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो भुजाएं को हम समानुपातिक बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, यहाँ हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए थे, तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये आपस में बराबर, तो त्रिज्या गुणा कर लें तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC इंटू DC। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कि नहीं बताइए। ये एकदम सिंपल लॉजिक है कि कोण A कोण B के बराबर, कोण D कोण A के बराबर होगा, कोण C कोण किसके बराबर होगा, कोण C के बराबर होगा। ये लॉजिक होता है, आपको बताया थे जब समरूप त्रिभुज हम स्टार्ट किए थे तभी बता दिए थे कि ये भुजा AD बराबर होगा BA के, और DC अनुपातिक होगा AC के, और AC अनुपातिक होगा BC के। ठीक है, तो वही लॉजिक यहाँ पर भी लगा है, तो लगा लीजिए और नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आप लोगों को बताया है, सेम सवाल वही है क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 13 पढ़े हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े हैं, एक बार देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पढ़े हैं, सेम सवाल वही है जो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग वही ABC में अंतर दिया गया है तो आप लोग कर सकते हैं, समान अनुपात ही दिया है, वही वैल्यू दिया गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया की लंबाई क्या दिया गया है, 4 मीटर। एक स्तंभ है जो भूमि से छाया बना रहे है, कितना, 4 मीटर। ये लंबाई कितना दिया है, 6, और ये 4 बना रहा है। लेकिन सेम वही समय, उसी समय एक मीनार से उसकी छाया कितनी बन रही है, उसकी छाया कितनी हो रही है, 28। अगर छाया बनाया जाए, ये जो छाया होगी, सेम फिगर इसी प्रकार बनेगा, तो ये जो छाया बन रही है ये कितना है, 28 मीटर की है। तो हमसे कह रहा है कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई। तो ABCD और E मान लें। ठीक है, तो अगर हम कहें सेम फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर समान दिखाई दे रहा है, तो अगर हम कहें दिया क्या है हमारे पास, दिया है ABC बराबर कितना दिया है, 28 मीटर, और DC बराबर कितना दिया गया है, 4 मीटर, और DE बराबर क्या दिया गया है, 6 मीटर दिया गया है। क्लियर है। अब हम कहें कि उपपत्ति डायरेक्ट आते हैं।
उपपत्ति में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा ले लें, ई डी सी में कह रहे हैं कि कोण, अगर ये ऊर्ध्वाधर लंबवत है तो कोण डी बराबर होगा कोण बी 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 बराबर होगा कोण डी के। कहाँ से, क्योंकि वो क्या है, समकोण होगा। और कोण सी बराबर कोण सी, कैसे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक, उभयनिष्ठ है। तो क्या होगा, एंगल समरूपता से त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई डी सी के। ये जब त्रिभुज समरूप होगा तो हम कह सकते हैं कि संगत भुजाएं, त्रिभुज जब समरूप होता है तो संगत भुजाएं क्या होते हैं, अनुपातिक होगा। तो ए बी अनुपातिक होगा किसके, ई डी के, और बड़ी भुजा बी सी अनुपातिक होगा डी सी के अनुपातिक होगा। तो हम मान लिखें तो ए बी का मान दिया गया है, ए बी का मान नहीं दिया गया है, डी ई का मान नहीं दिया गया है, तो ए बी डायरेक्ट लिखते हैं। डी ई का मान क्या दिया है, 6 दिया गया है। बी सी का मान क्या दिया गया है, 28/4, ठीक है। ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 28 × 6/4, 7 चौक 28, तो 7 छंग 42 मीटर, ठीक है। ए बी का मान मिल गया कितना, मीनार की ऊंचाई कितनी मिल गई, 42 मीटर मिल गई। क्लियर है। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप लोग फटाफट नोट करिए। चलिए आइए देखिए क्या कर रहा है सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की डी ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्रमशः माध्यिका है। तो माध्यिका है तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका क्या है, डी, ठीक। और त्रिभुज किसका, पी क्यू आर की माध्यिका क्या है, एम, ठीक, एम है। और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज दिया गया है। दिया क्या है हमारे पास, दिया है कि ये माध्यिका होगा तो क्या होगा कि जो ए बी सी का हाफ क्या होगा, बी डी होगा, और क्यू आर का हाफ क्या होगा, क्यू एम होगा। और क्या है, ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप है। तो तब हम क्या दिया क्या है, तो सिद्ध क्या करना है हमारे पास, सिद्ध करना है ए बी अनुपातिक है पी क्यू के और ए डी अनुपातिक है पी एम के। ये अनुपातिक सिद्ध करना है। जब हमें अनुपातिक सिद्ध करना है तो हम क्या करें कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो उपपत्ति में क्या हो जाएगा, उपपत्ति में हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो भुजाएं अनुपातिक होंगे, तो ए बी अनुपातिक होगा, ए बी अनुपातिक किसके होगा, पी क्यू के, और बी सी अनुपातिक होगा क्यू आर के, होगा। बताइए अनुपातिक। अभी हमने कहा कि इसे हम क्या कर सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू लिख सकते हैं। ए बी अपान पी क्यू बराबर क्या दिखा सकते हैं, ध्यान से देखिए कि 1/2 बी सी अपान 1/2 क्यू आर, और 1/2 बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। तो बी डी अनुपातिक क्या हो जाएगा, क्यू एम के, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब बात आती है हमें जो प्रूफ करना है, ओरिजिनल प्रूफ में आता है, किसमें, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। तो ए बी अनुपातिक है किसके, पी क्यू के, और बी डी अनुपातिक है क्यू एम के। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। और कोण बी बराबर कोण क्यू कहाँ,
दिया है। कैसे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये तो दिया गया है। तो दिया गया है तो साइड एंगल साइड से समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM। जब समरूप होंगे तो क्या होंगे, जब त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं भी क्या होंगे, समान अनुपातिक होंगे। तो संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो AB अनुपातिक किसके होगा, PQ के। AB अनुपातिक किसके होगा, PQ के। और AD अनुपातिक क्या होगा, AD अनुपातिक होगा PM के। तो यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि नहीं। देखिए क्या प्रूव करना था, AB अनुपातिक है PQ के और AD अनुपातिक है PM के, तो समान अनुपातिक हो गया। क्लियर है। तो नोट करिए, चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ जिसका इंट्रो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई है तो फटाफट नोट करिए, और जो बात समझ में न आए उसे आप कमेंट में लिखते चलिएगा, हम आप लोगों को उसके विषय में आपको बताया जाएगा। तो नोट करिए।